सबसे पहले सैदपुर के बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। सैदपुर में कुछ गिने चुने लोग जिनको कोई पूछता नहीं है, जिसकी दुनिया कमीशन से ही अब चल रही है, वो चौक चौराहे पर बैठकर झूठी खबर फैलाते हैं कि बांध जो कट रहा है उसमें जल संसाधन मंत्री तक कमीशन गया। उनसे कुछ सवाल हैं। सैदपुर गांव के पहले लालू जी, राबड़ी जी, राणा जी की के चलती में 2 बार कमला कुंड गांव कटा, लेकिन सैदपुर अभी भी बचा हुआ है। पहला सवाल, बलमत्तर बांध जो बना था पिछले साल, पहले पानी में ही कट गया, उसमें किसने कमीशन खाया? वहां कौन से मंत्री के पॉकेट में रुपया गया? दूसरा सवाल, सैदपुर का पंचायत भवन बांध के नज़दीक और गड्ढे में बना है, जो अभी पूरी तरह से डूब चुका है, सिर्फ सरिया नजर आ रहा है, उसमें किसने कमीशन खाया? क्या सैदपुर में या किसी ऊंचे जगह पर पंचायत भवन नहीं बन सकता था? तीसरा सवाल, गोला के पीछे जो वर्षों से पोखर है, कुछ ग्रामीण कैमरा पर आकर बोल दिए कि ये गड्ढा है, यहाँ एक्सीडेंट होता है, उसे भी गलत तरीके से भर दिया गया, उसमें किसने कमीशन खाया? मैं बच्चे से जवान हो गया, एक्सीडेंट तो मैंने वहाँ देखा नहीं है। उस हिसाब से तो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के बगल में जो पोखर है उसे भी भर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर छोटे बड़े सब बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं। बगल में बजरंगबली का मंदिर भी है। गोला के पीछे जो पोखर है उसका पेपर 1903 ईस्वी से है, जो खतियान में भी दर्ज है। वो ग्रामीणों का पोखर है, सीईओ साहब का भी रिपोर्ट है, मेरे पास सारा पेपर भी अवेलेबल है। सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सैदपुर में बुद्धिजीवी बड़े बुजुर्गों को बिल्कुल पूरी तरह से एकदम साइड कर दिया गया है, जबकि युवा को उनको भी साथ में लेकर चलना चाहिए, क्योंकि अनुभव भी हर मतलब कहीं कहीं काम आता है। सैदपुर गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी चिंता होनी चाहिए। आपसी लड़ाई के चक्कर में यह हाल हो रहा है सैदपुर का। मंत्री साहब तो फंड रिलीज कर देंगे और लोकल में जो रंगदार है वो पैसा खा जाएगा, तो किसकी गलती है? मंत्री जी को पूरा बिहार देखना पड़ता है, फिर भी वो सैदपुर पर बहुत ध्यान दिए हुए हैं। पिछली बार जब जब जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी का सैदपुर दौरा हुआ था, उस समय संत भवन के प्रांगण में ठेकेदार खांडेलवाल को 500 ग्रामीणों के बीच में कहा था, अगर काम अच्छा होगा तो पुरस्कार मिलेगा, अगर काम गलत हुआ तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। खंडेलवाल ने इनकी बातों को हल्के में लिया और ब्लैक लिस्ट हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि खंडेलवाल ने बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, अच्छा काम किया। अच्छा काम करने का ये मतलब नहीं है कि बाद में आप काम खराब करने लगिए कि नहीं, खंडेलवाल ने बहुत अच्छा काम किया था पहले, इसलिए अब आगे अगर वो खराब काम भी करते हैं तो उनकी सारी गलती माफ है। स्थानीय जनप्रतिनिधि की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है क्या? ऊपर से जो पैसा आया उससे सही काम करवाना स्थानीय जनप्रतिनिधि का भी काम होता है, क्योंकि जनता उनको चुनकर लाती है। काम में अगर लापरवाही हो रही है तो सभी ग्रामीणों से हस्ताक्षर करवाकर मंत्री जी तक जाइए, फिर समस्या का निवारण होगा। इसलिए तो जनता दरबार हर जगह लगता है, पटना में भी लगता है, पटना जाइए। बांध पर जो घर बना हुआ है, जहां ज्यादा खतरा है, प्रशासन वहां पर जब घर खाली करवाने जाती है तो प्रशासन पर पथराव किया जाता है कि घर खाली नहीं करेंगे। आप खुद समझिए कि बांध पर जो घर है वो अगर उस जगह से खाली नहीं होता है तो बांध पे किस तरह काम होगा? या तो जिस जगह घर है उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, फिर आगे काम करना पड़ेगा। पिछली बार भी इसी वजह से बांध कटा।
क्योंकि बांध पर से घर खाली नहीं किया गया और बाद में यही हुआ कि बांध कट गया। अरे भाई, बांध पर से घर अलग होके बनाइए, क्योंकि आप लोग तकलीफ में जी रहे हैं। कहीं सुरक्षित स्थान पर जाइए, फिर तो कोई काम कर सकेगा। प्रशासन के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि को भी साथ में जाना चाहिए, ताकि ग्रामीणों को समझा सके कि आप इस खतरे की जगह से हटकर कहीं और चले जाइए, ताकि यहां काम हो, आगे के लिए किसी को दिक्कत ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है और बाद में कोसते हैं कि प्रशासन ने कुछ नहीं किया।